हाय व्यूअर, दिस इज हमाद हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमने 6 एक्ट स्ट्रक्चर को लास्ट टाइम फिनिश किया था और ये कोशिश की थी कि हम बता सकें कि जो बहुत ग्रेट फिल्म्स रही हैं हॉलीवुड की, उनको कैसे इस स्ट्रक्चर पे बिठाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर पे व्यूअर्स मैंने अब कहा था कि आप किसी भी गुरु के किसी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि इसमें ज़्यादा लॉजिक नज़र आता था इसलिए मैंने वो आपको पढ़ाया। और इम्पॉर्टेंटली इनको आप बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने स्क्रीन प्ले पे फिट कर सकते हैं। तो ये तो व्यूअर्स था 6 एक्ट स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था व्यूअर्स। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने देखना है। इसमें भी डायलॉग्स हैं और उसके अलावा हमने देखना है कि कैरेक्टराइजेशन कैसे की जाती है, इन चीज़ों को हमने देखना है। लेकिन मैंने इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये बात समझी कि कुछ 8-10 क्लासेस की एक सीरीज़ की जाएंगी जिसमें हमने अब तक जो पढ़ा है उसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके एक चीज़ पर लें, और ये वो गारंटेड अब होंगी क्लासेस के जिसके बाद आप अपना स्क्रीन प्ले बिला किसी खौफ व ख़तर के लिख सकेंगे। क्योंकि इसके अंदर हमने देखना क्या है कि करैक्टर आर्क्स क्या होते हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैंने आपको बार बार कहा, किसी भी फिल्म को जब आप स्ट्रक्चर करते हैं या फिल्म को लिखने लगते हैं तो आपको करैक्टर आर्क्स का पता होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे नज़दीक, क्योंकि इसी करैक्टर आर्क ने फिर प्लॉट पे बैठना है और इसी ने फिर थीम पे बैठना है। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने लेक्चर्स में कवर कर पाएँ तो उसके बाद यकीनन यू विल बी योर ओन गुरु, और आप जो है अपनी स्क्रीन प्ले को लिख सकते हैं और उसके बाद आपके पास एक लॉजिक होगा बात करने के लिए, और उसके बाद आप किसी से भी अपने स्क्रीन प्ले को डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कहेगा यार ये क्या है, तो आप उसको बता पाएंगे कि ये क्यों है, इसलिए कि हमने सारा कुछ सॉर्ट आउट किया होगा। इम्पॉर्टेंटली व्यूअर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूर आप हैज़ार्ड चीज़ को मत लिखें। कोई ये समझता है कि उसको अपनी इंट्यूशन से बड़ा अच्छा लग सकता, तो व्यूअर्स मैं कम से कम आपको इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। अगर आप अपनी इंट्यूशन से लिख सकते भी हों तब भी आप इस मेथड को अपनाएं ताकि आपके पास एक लॉजिक हो बात करने के लिए। तो व्यूअर्स आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और उसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप जरूर शेयर करें। तो आइए व्यूअर्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स व्यूअर्स ये जो करैक्टर आर्क्स हैं व्यूअर्स, समटाइम्स हम ये देखते हैं कि ये लोगों के लिए बड़ी एक अजीब सी बात बन जाती है। उनको समझ नहीं आता ये क्या है, ये करैक्टर आर्क क्यों हमारे सर पे थोपे जा रहे हैं, क्यों, मुझे नहीं चाहिए, मैं बस लिख रहा हूं, मेरा करैक्टर बस मैं लिख रहा हूं। तो अब देखना ही है कि आप किस चीज से बेजार हैं। क्या आप करैक्टर आर्क की उस बात को समझना नहीं चाहते, एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा आप कहते हैं यार आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट टू जस्ट राइट डाउन एनीथिंग आई लाइक। इट्स अप टू यू। मैंने आपको पहले कहा ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं एटलीस्ट आपको इस चीज़ का मशवरा नहीं दूंगा। अब करैक्टर आर्क से हम भागते क्यों, या करैक्टर आर्क के बारे में हम क्यों जो है इतनी हमें एंग्जाइटी होती है, और हम अंदर से सीखना भी चाहते हैं लेकिन हमें इसके बेसिक डेफिनेशन की भी समझ नहीं आ रही होती। तो हम बिल्कुल छोटी सी एक बात से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि करैक्टर आर्क्स है क्या। लेकिन इससे पहले कि व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि करैक्टर आर्क्स है क्या, ये मैं आपको बताता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको नॉवल लिख रहे हैं तो आपका रीडर पहले पेज से ग्रैब हो, अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं तो पहले सीन से आपका जो ऑडियंस है वो आपके स्क्रीन से बिल्कुल अटैच हो जाए, आपकी स्टोरी को आइडेंटिफाई कर ले और आपके कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग हो। क्या कि प्रोटैगनिस्ट ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, अपनी ज़िंदगी को शुरू किया, यानी कि एक तरीके से चला, और फिर थ्रू आउट हिज लाइफ या थ्रू आउट हिज स्टोरी उसने कोई सबक सीखा, लेसन लर्न किया, और तीसरे स्टेप में हमारा प्रोटैगनिस्ट हम समझ सकते हैं कि अच्छी जगह पर लैंड कर गया या उसका एंड अच्छा हुआ। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं करैक्टर आर्क्स के। एक तरीके से स्टार्ट किया,
कुछ लर्न किया और उसका एंड अच्छा हुआ। हम कह सकते हैं ही प्रोबेबली एंड्स इन ए गुड वे। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ज़रूरी नहीं कि उसका चेंज पॉजिटिव ही हो, ठीक है ना। ये भी हम देखते हैं आगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब उन तमाम लेक्चर्स के मैं बिल्कुल आपको क्रीम निकाल के दूंगा कि किस तरह अब आपने वो जो कुछ पढ़ा है पीछे, जो जो चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी हैं, उन्हें मैं किस तरह अब साथ लेकर चलूँगा ताकि अब आप अपना स्क्रीन पर लिख सकें। तो देखा जाए तो बड़ा आसान है, 3 स्टेप। करैक्टर को आपने एक रास्ते से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने जो है कोई उसको कहा कि तुम सबक सिखाया उसको, उसके बाद आपने कहा यार तुम अच्छे बच्चे हो, तुम एंड कर दिया आपको, यार तुम गंदे बंदे हो, एंड कर दिया। यार ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो क्या इतना ही आसान है? नो। इसका आंसर है नो, क्योंकि इसी पर ही हमारी सारी स्टोरी बेस कर रही है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ यार बात तो बड़ी आसान है, लेकिन अभी हमें सीखना बहुत कुछ है इन 3 स्टेप्स के बारे में, और ये 3 स्टेप ही आपकी सारी स्टोरी है। अच्छा, ये 3 स्टेप ही हमारी स्टोरी है। अगर ये हमारी 3 स्टेप स्टोरी है तो बड़ा आसान है। बस मैंने अब कैरेक्टर को फेंकना है और बस उसको मैंने जूतियां लगानी है, उसको कहना बच्चे तुम ये सीखो, और उसके बाद वो सीख जाता तो एक अच्छा इंसान बन गया लोग उठाने। यानी कि अगर एट द सर्फेस ऑफ इट देखें, आप बात सच कह रहे हैं, आपने स्टोरी में करना ही है, लेकिन इसको अब स्ट्रक्चर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको हम कहते हैं द लिंक बिटवीन कैरेक्टर आर्क्स एंड स्टोरी स्ट्रक्चर। अब ये वो बात आनी शुरू हुई कि पेपर आपके सामने है, लैपटॉप आपके सामने है, कंप्यूटर आपके सामने, अब आपने अपना स्क्रीन पर लिखना है। अब हम वो बात करने आ रहे हैं जो पेपर पे स्ट्रक्चर को दिखाएगा और कैरेक्टर आर्क का उस पर लिंक कैसे होगा। ओके व्यूअर्स, हमने पीछे भी ये पढ़ा, हम मेरे पुराने लेक्चर्स निकाल के देखें तो आपको बिल्कुल ये पता चलेगा कि हमने कहा था कि प्लॉट और कैरेक्टर कैसे इंटरवेंड होते हैं, और जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को अगर आप बात करते देखें तो प्लॉट और स्टोरी को और कैरेक्टर्स को अलग नहीं कर पाते, और हम आम तौर पे देखते हैं कि प्लॉट और कैरेक्टर के दरमियान एक फाइट सी आप करवा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कहा कि ये दोनों इंटीग्रल पार्ट हैं एक दूसरे के। प्लॉट होगा कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर होगा प्लॉट होगा। अगर आप वो देखें जिस पे मैंने स्टोरी की, आपको जो लेक्चर्स हमने किए थे कुछ महीने पहले, कुछ मंथ्स पहले हमने किए थे, तो उसमें आपने देखा होगा मैंने प्लॉट, स्टोरी और उन सारी चीज़ों को बताया था, भाई वेट क्या चीज़ें किस तरह ये बराबर होती हैं। तो वो आप जाके अपने उन लेक्चर्स में मेरे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि ये अब उन सारी बातों का क्रीम निचोड़ बाहर आ रहा है, तो लिहाजा ये चीज़ें आपको टच होंगी बार बार। लेकिन अगर आपने बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा उन चीज़ों को, तो दोबारा मेरे लेक्चर्स पे जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अब सीरीज़ जितने भी लेक्चर्स की 8, 10, 12 आई डोंट नो कितनी भी हो, ये अब आपको डिफाइन कर देगा कि अब आप अपना स्क्रीन पर लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको कभी भी इजाज़त नहीं दी, लेकिन इसके बाद मैं इजाज़त दूंगा। अब आप वो सारा लर्न जो करके आए हैं उनको अब बैठाने लगे हैं अपने स्टोरी स्ट्रक्चर पे। और व्यूअर्स, अब जबकि मैंने ये बात कह दी कि प्लॉट और कैरेक्टर एक दूसरे के जिद हैं, एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट्स हैं, तो उसका तरीका है कि आप एक लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। या अगर आप यूँ देखें कि अगर आप खाली इन दोनों को सेपरेट लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ हिस्से स्टोरी के बड़े अच्छे लगेंगे, स्क्रीन प्ले के आपको बड़े पसंद है, लेकिन एज अ होल वो स्टोरी नहीं बन पाएगी, वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा अगर आप उन दोनों को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपने रॉबर्ट मैकी की डेफिनेशन देखी हो, अगर उसकी आपने बुक पढ़ी हो, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि ये दोनों जो हमारा कैरेक्टर और स्ट्रक्चर है, वो कहता है कि हम ये बता ही नहीं सकता कि कौन सा ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये इंटीग्रल हैं एक दूसरे के कि हम एक को दूसरे के ऊपर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैरेक्टर इज स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर इज कैरेक्टर। तो इसलिए आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और वो चूंकि हम पीछे प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें देखा हैं, और हमने देखा है कि जो भी अभी हमने ये जो स्टोरी स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिसमें हमने 6 एक्ट्स को पढ़ा है, और 6 एक्ट्स में देखें तो हमने जहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट था, कैटलिस्ट पॉइंट, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, आपने देखा होगा वहाँ पे बेसिकली कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा होता। तो इसका मतलब है जहाँ कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा, वो कोई पॉइंट बन गया आपका, तो वो प्लॉट का पॉइंट है।
ये बिल्कुल 6 एक्ट स्ट्रक्चर में हम पढ़ के आ रहे हैं और उसमें मैंने आपको इसलिए इसको ब्रेक करने का फ़ायदा होता है ना हमें, कि हमें पता होता है कि क्यों ये कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट था, तो टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट में बेसिकली कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा था, हम देखते हैं वहां पे कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा था, वही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी तरीके से इंपॉर्टेंटली जब आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं या हम जितने भी स्ट्रक्चर को 6 एक्ट स्ट्रक्चर ना भी पढ़ें, अगर आप 3 एक्ट स्ट्रक्चर को पढ़ें और बड़े बड़े गुरुज को पढ़ें जिन्होंने 3 एक्ट स्ट्रक्चर पे बहुत कुछ लिखा है, तो आप देखेंगे कि उनके भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंसाइटिंग इंसिडेंट है या क्लाइमैक्स है या जो भी वो पॉइंट्स बता रहे होंगे, वहां पे बेसिकली कैरेक्टर की ही चेंज की बात आ रही होगी, या कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है वही आ रहा होगा, या कैरेक्टर क्या इवॉल्व हो रहा है वही आपका पॉइंट बनता है। इसलिए इंपॉर्टेंटली ये आप इनको अलहदा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कैरेक्टर जो है वो प्लॉट को ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर है वो। मेरी आपने वो भी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने कार वाली वो एग्जांपल बताई कि जिसमें वो ड्राइव कर रहा है। तो कैरेक्टर प्लॉट को ड्राइव करता है और प्लॉट कैरेक्टर आर्क को मोल्ड करता है, उसके अंदर अपने अंदर प्रो लेता है, समो लेता है। तो इस तरीके से कैरेक्टर करेगा प्लॉट को ड्राइव और प्लॉट करेगा कैरेक्टर आर्क को मोल्ड। ये बेसिकली 2 लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट हो गई, और इससे हमें बात समझ में आ गई कि अब कैरेक्टर ने प्लॉट को चलाना है। अब प्लॉट लिख के बाद में कैरेक्टर डालेंगे तो यू विल बी वैनिश्ड। हमने क्या किया, हमने कहा कि प्लॉट कैसे चलेगा, कैरेक्टर चलाएगा। और प्लॉट खुद क्या करेगा, वो बेसिकली एक पॉट है जिसके अंदर कैरेक्टर आर्क जो है वो समो जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा। इट मीन्स कि ये दोनों अलग-अलग से इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट था आपको थोड़ा रिवाइज कराना भी, और इन लेक्चर्स की थोड़ी सी मोमेंटम को बनाने के लिए ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूरी थी। हम इस वक्त कहाँ पे हैं, हम इस वक्त हैं कि हम कैरेक्टर आर्क को स्टोरी स्ट्रक्चर के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा व्यूअर्स, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, अब इनकी क्रीम को मैं उठा रहा हूँ, इनका निचोड़ निकाल रहा हूँ। अब आपको, चूंकि अब आपने ये जो 8-10 जितने भी लेक्चर्स होंगे, इसको इन पर बहुत गौर करना है और देखना है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ, और जब आप स्क्रीन पर लिखेंगे तो आपने इसको अपने सामने रखना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने स्क्रीन प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। और अब जब आप अपने उन क्वेश्चंस के आंसर लिख लेंगे तो यू विल नो योर कैरेक्टर वेल। इसी तरह जो कैरेक्टर और आर्क और थीम का लिंक क्या है, कैरेक्टर आर्क्स का स्टोरी स्ट्रक्चर से भी मैं थोड़ा जिक्र किया, अब मैं थोड़ा जिक्र करूंगा थीम के साथ इसका क्या लिंक है। तो ना सिर्फ मैं कह सकता हूँ कैरेक्टर आर्क डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके स्टोरी स्ट्रक्चर को, बल्कि वो आपके स्टोरी की थीम को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। कई दफा मैंने यहां तक देखा, यहां तक पढ़ा है कि कैरेक्टर आर्क इज इक्वल टू थीम, यानी जो कैरेक्टर आर्क है, जिसको मैंने कई दफा आपको डेफिनेशन से पढ़ाया है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कैरेक्टर आर्क है क्या। अगर एक लफ्ज में अगर आपको बताऊं ना, उसको हम कहते हैं चेंज। चेंज इज कैरेक्टर आर्क, यानी इससे आसान बात मैं आपको नहीं बता सकता। कैरेक्टर आर्क जान खाई होती लोगों ने। कैरेक्टर आर्क क्या है, चेंज, जो कैरेक्टर में चेंज आती है थ्रू द स्टोरी। हमने यही देखना, हर पॉइंट पे उसकी चेंजिंग आ रही है। तो कैरेक्टर आर्क इज इक्वल टू, हमने थीम पढ़ा, और इसका मतलब है कि कैरेक्टर आर्क है कि अगर वो चेंज है तो इसका मतलब थीम पे भी उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो अब 3 इंपॉर्टेंट बातें आ गई, कैरेक्टर आर्क, स्ट्रक्चर, थीम। ये तीनों मैंने कहा कि इंटीग्रल हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इनको अलग से आप उनके साथ नहीं खेल सकते। तो ये तीनों पीसेस आपको साथ लेकर चलेंगे तो आपकी एक अच्छी स्टोरी बनेगी, वरना आपकी स्टोरी में फ्लॉज होंगे। अब और डेफिनेटली जब आप अब 2 तक जब बात आती है तो हमें इतना मुश्किल लगता है। जब 3 चीज़ें कोलैबोरेट कर रही हैं तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट तो करती हैं, लेकिन अगर इनको आप तरीके से कर रहे होंगे तो ये आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। यू विल गेट थ्रू इट। यानी आप सोच लो कि मुश्किल से क्या मराद है, देखें ना 3 चीज़ें हैं ना, अब 3 चीज़ों को आपने लेकर चलना है। तो आप समझेंगे यार ये 3 दफ़ा स्टोरी की एक लाइन बन रही है, ये थीम के साथ भी इसको मैंने अटैच रखना, स्ट्रक्चर के साथ भी कैरेक्टर आर्क का अपना जो कैरेक्टर आर्क बनना है। तो
लेकिन जब हम इसको कोलैबोरेट कर कर चलेंगे तो ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि यू कैन राइट अ स्क्रीन प्ले ऑन योर ओन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अब वो लेक्चर्स हैं कि जिनमें हम सारी क्रीम उठा के और उन लॉजिक्स को अब समझा भी रहे हैं जो कि शायद इंडिविजुअली लेक्चर्स में आपको ना समझ आ रही, चूँकि अब हम सारी चीज़ों को एक जगह उठा के लेकर आ रहे हैं। तो अब हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, प्लॉट, करैक्टर और थीम ये वर्क कैसे करते हैं। ये जब आपको समझ आ जाएगी वर्क कैसे करते हैं तो फिर आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा, आपके स्टोरी की आपको बात भी आसानी से समझ आ जाएगी कि आप क्या स्टोरी अपने लिख रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये तीन कोहेसिव तरीके से हम चलेंगे तो एक को भी सही डायरेक्शन पे डाल दिया ना तो तीनों ठीक हो जाएंगे, क्योंकि तीनों आपस में कोलैबोरेट हो रहे हैं। और व्यूअर्स, अभी पीछे भी हमने लेक्चर्स में किया था कि 3 किस्म के करैक्टर आर्क्स होते हैं। वैसे तो करैक्टर आर्क की पॉसिबिलिटीज कई हो सकती हैं, ह्यूमन नेचर है, लेकिन 3 ऐसे हैं कि जो कि माने जाते हैं और कॉमनली पाए जाते हैं। और उनमें हमने बताया था कि एक हमारा पॉजिटिव आर्क है, एक हमारा नेगेटिव आर्क है और एक हमारा फ्लैट आर्क है। ये हम जो है 3 आर्क्स का जिक्र हमने पहले भी किया था, वो लेक्चर्स भी मौजूद हैं, हमने उनको बड़ा थॉरोली इंडिविजुअली पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव करैक्टर आर्क ये ज़्यादातर आपको स्टोरीज और फिल्म्स में मिलेगा और ये ज़्यादा रेजोनेंट भी है, यानी कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा समझा जाता है और ये ज़्यादा अपीलिंग होता है। मुझे खुद भी पॉजिटिव आर्क ही ज़्यादा पसंद है। तो पॉजिटिव आर्क क्या है? प्रोटैगनिस्ट, हमने अब करैक्टर आर्क का जिक्र किया था ना, करैक्टर ने एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया, अब साबर आपने करैक्टर को डाला और ये जो हमारा करैक्टर होगा इसके फ्लॉज होंगे, पढ़ चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं करैक्टर आर्क को। मैंने इंडिविजुअली आपको कितने लेक्चर्स किए हुए हैं कि जिसमें उसके क्या फ्लॉज हैं, उनको क्या वो फेस करेगा, उसका रिएक्शन कैसा आएगा, वो दोबारा आप लेक्चर्स देख सकते हैं अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी हमने इनको यकजा किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है, लिहाजा मैं ऊपर से चलूँगा और हम उस पोजीशन पे आएंगे, हम उन क्वेश्चंस पर आएंगे जो क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन प्ले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो करैक्टर जब स्टार्ट करता है तो उसके कोई फ्लॉज हैं या उसके कोई डिनाइल्स हैं, वो नहीं मानता कि पर वो अगर बदमाश है दोस्तों अपनी बदमाशी को ना मानता, डिनाइल में है, फ्लॉ है उसके करैक्टर के अंदर, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, ये नीड, और उसमें मैंने सारा आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो वो 5 जो मैंने अनमेट नीड्स का जिक्र किया था वो भी आप मेरे पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। तो वो अगर वो अच्छे लेक्चर्स हैं, उसमें अगर आपको देखना हो ना कि आपने फ्लॉ देना है किसी करैक्टर को, तो मेरा लेक्चर देखें, आपको पता लगे ये फ्लॉ मैं अपने करैक्टर को दे सकता हूँ, ठीक है ना, और उनके क्या पॉसिबल रिएक्शंस आ सकते हैं, या करैक्टर कैसा बिहेव करेगा जब उसकी ऐसे फ्लॉज होंगे। तो ये आप वो सीरीज़ पूरी वो भी पढ़ी है, वो आपको देख सकते हैं। जब स्टोरी थ्रू द स्टोरी वो अपने जो बिलीफ्स उसने जो कि झूठे हैं, फॉल्स बिलीफ्स हैं, उन बिलीफ्स को चैलेंज करेगा, जो कि उसके अपने बारे में भी हो सकते हैं और उसके जो वर्ल्ड के बारे में, मैं पहले सारी बातें की है, उनको वो अपने बिलीफ्स को चैलेंज करेगा। अपने बिलीफ्स को वो झूठे बिलीफ्स लेकर जा रहा है, लेकिन उन बिलीफ्स को वो जब तक चैलेंज नहीं करेगा और लिटमस पेपर से निकालेगा तब तक उसको समझ नहीं आएगी। और फिर वो वक्त आएगा कि वो अपने अंदर के शैतानों को, अपने अंदर के मामलात को कॉन्कर कर लेगा या ओवरकम कर लेगा। और जब वो अपने अंदर के शैतानों को, अपने अंदर के एंटेगनिज्म को जब वो ओवरकम कर लेगा तो अपने आउटर एंटेगनिस्ट को भी वो डेफिनेटली ओवरकम कर लेगा, जो कि हमारा प्लॉट का मामला होता है। तो इनर मामला हमारे करैक्टर आर्क्स कहते हैं। तो आपको करैक्टर अगर आप आउटर अपना गोल पूरा कर भी लें और आपका इनर ना हो तो वो फुलफिल्ड नहीं होती आपकी स्टोरी। यहाँ पर तो राइटर्स का सारा चैलेंज होता है। तो समटाइम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने अपना आउटर गोल कंप्लीट नहीं किया लेकिन इनर आपने अपना ओवरकम कर लिया तो आप फिल्म को वहाँ पे भी फिनिश कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप खुद मुतमिन हो गए। अगर आपको गोल चूँकि हो सकता है वो जो गोल हासिल करना चाह रहा था वो उसकी इनर ही तो सेटिस्फैक्शन थी, तो ये हम बाद में भी देखेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव आर्क है कि उसने अपने डीमंस को ओवरकम किया थोड़ा सा स्टोरी और वो रियलाइज़ कर गया कि उसको क्या इश्यूज है। फ्लैट कैरेक्टर्स हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स आपको बहुत सारी फिल्म में मिलते हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स हैं या इस तरह की जो फिल्म है, यूजुअली उनमें हम कोई भी
उनका फ्लॉ नहीं दिखाते, या हम कह सकते हैं कि वो एसेंशियली वो अंदर से कंप्लीट होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो ऑलरेडी हीरोज हैं और उनको अपने इनर ग्रोथ के लिए किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब उनको अपनी इनर ग्रोथ की ज़रूरत नहीं तो किसी इनर स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत नहीं है कि वो अपने इनर के मामलात को ओवरकम करें, लिहाजा वो मतलब जो है उनको ज़रूरत ही नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि उनमें बहुत कम चेंज आता है या बिल्कुल चेंज नहीं आता थ्रू आउट द स्टोरी, और इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्लैट आर्क्स हैं, इनमें हम कोई चेंजिंग नहीं देखते। और ये यूजुअली कैटलिस्ट का काम करते हैं, ऐसे जितने भी हमारे करैक्टर्स होते हैं, और हम देखते हैं कि उनके सब दोस्त साथी या जो माइनर करैक्टर्स हैं उनमें चेंज आता है एज अ रिफ्लेक्शन के तौर पर, हम उनमें ग्रोथ को देख लेते हैं। ये फ्लैट करैक्टर्स, हीरोज, ये फ्लैट करैक्टर्स की आर्क की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद नेगेटिव आर्क, नेगेटिव चेंज आर्क में मैंने आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल पॉजिटिव का उल्ट होगा, मिरर है उसका, और उसमें डेफिनेटली भी आपको कई फिल्म मिल जाती हैं और कई स्टोरीज आपको मिल जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो पॉजिटिव आर्क में हमने देखा है, नेगेटिव आर्क बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। नेगेटिव पॉजिटिव आर्क में तो ये था ना कि उसने जिस तरह अपनी स्टोरी को स्टार्ट किया उससे बेटर प्लेस पे वो एंड हुआ, यहाँ पर वो वर्स्ट स्टेट पे एंड होगा। जो उसने अपनी स्टोरी को बिगिन किया था उससे वो बुरे हालात में अपने आप को एंड करेगा, उसको हम कहते हैं नेगेटिव चेंज आर्क। पॉजिटिव जो आर्क होता है, चेंज आर्क होता है, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझने से आपको बाकी दो समझ में आते हैं, इसलिए हम ज्यादा बात पॉजिटिव चेंज आर्क पर ही करेंगे। ठीक है, माई फेवरेट आल्सो और मोस्ट ऑफ द राइटर्स के ये फेवरेट होता है। लेकिन मैंने कहा ये नहीं कि आप नहीं लिख सकते नेगेटिव, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन दोनों को समझने के लिए इसको मास्टर करना जरूरी है, लिहाजा हम अपने लेक्चर में ज्यादा इसी की बात करेंगे। अब क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन क्रिएट अ कैरेक्टर आर्क, हम उसकी फाउंडेशन को कहां से हासिल करें, हाउ डू वी फाइंड इट्स फाउंडेशन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी स्ट्रक्चर के जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आ रही हैं वो कैसे इफेक्ट होती हैं या वो कैसे इफेक्ट करती हैं उन मोमेंट्स को जो कि कैरेक्टर आर्क्स में आ रही थी, जो कि लिंक कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन बनता है। या इन तीनों क्वेश्चन का मैं ये कहूँ, एक ही अगर क्वेश्चन बनाऊं तो वो ये है कि कैरेक्टर आर्क वर्क कैसे करता है। चौथा क्वेश्चन, या इन तीनों क्वेश्चनों का अगर एक क्वेश्चन बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कैरेक्टर आर्क वर्क कैसे करता है और हम वो कोड कैसे तोड़ें कि हम हमेशा जब भी स्क्रीन पे लिखें एक स्टनिंग कैरेक्टर्स हमारे सामने आए। तो फिर अब हम पॉजिटिव आर्क को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर हम इन्हीं चीज़ों को, थीम और उन सबको साथ साथ लेकर चलेंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।